with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। इन द वेक ऑफ जो एक टर्म यूज किया जाता है उसके रोशनी में बात की जाती है कि ऐसा जब आप किसी चीज के ये जो लास्ट में कर्नल रणवीर सिंह के हम लोग दिखा रहे थे, डीजीएमओ थे उस वक्त सापरा साहब, उरी स्ट्राइक के बाद ये उन्होंने बताया और इस बार हमारे डीजीएमओ ने भी बताया कि रीच आउट करके बात करते हैं। अब देखिए आप फिर आप बोलने लग जाएंगे, फिर आप दोनों का ही मैच चलता रहेगा। जो क्लैरिफिकेशन सामने आ रही है हमने दर्शकों के सामने रखा है, आपने उनको अगर कन्विंस कर लिया होगा तो आप ही की भाषा वो समझेंगे या बोलेंगे। अब आनंद दुबे जी के पास आते हैं। आनंद दुबे जी, क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रियंका चतुर्वेदी जी तो खुशी खुशी जा रही हैं और संजय राउत कह रहे हैं कि सब पर्यटन के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है ये सारे सांसद घूमने के लिए जा रहे हैं वहां, साइट सीइंग के लिए? अंजना जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जब घरेलू राजनीति में हम राजनीति करते हैं तो सड़क से संसद तक हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों का विरोध करते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश की होती है, अखंडता और एकता की होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के साथ खड़े होते हैं। सरकार जो कहती है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, हम पुरजोर समर्थन करते हैं। 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, 26 तारीख को हमारी पार्टी का डेलीगेशन श्रीनगर पहुंच गया और फारूक अब्दुल्ला जी मनोज सिन्हा साहब से मिलकर कहा जो कार्रवाई करी हम आपके साथ हैं। एक विपक्ष की जो जिम्मेदारी है देश के प्रति, हमने बहुत बखूबी निभाया। हम उम्मीद करते हैं अंजना जी की सरकार भी सरकार होने के नाते विपक्ष को भी विश्वास में लेगी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात होती है तब वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो केवल बीजेपी के नहीं होते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हम कहते हैं कि वन नेशन वन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर केवल बीजेपी का नहीं, वो पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। बीजेपी जो बार बार एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि पूरा विपक्ष देशभक्त नहीं लगता, ये देशद्रोही समान है, ये देश के साथ खड़ा नहीं होता, हम इसका विरोध कर। आप कौन होते हैं? भाजपा कौन होती है ये सर्टिफिकेट देने वाली कि शिवसेना देशभक्त है कि देशद्रोही? ये देश की जनता तय करेगी ना। आपने एक डेलीगेशन का ये वाला जरा इनके साथ दिखाई तो देखिए। दुबे जी आप इसको ना वो चक्री में मत घुमाइए, एक बार दिखाइए जो संजय राउत का हमने कोट लिखा हुआ है वो दिखाइए दुबे जी के साथ। दुबे जी आप ये सब ना ये सब गोली और कलाकारी करके आप इससे नहीं बच सकते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट पढ़ के बताऊंगी। संजय राउत का दिखाइए। बारात भेजने की जरूरत नहीं, टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा। बताइए, ये आपके नेता ने कहा है, ये किसी बीजेपी वाले ने नहीं कहा। मेरी बात होने दीजिए। देखिए, या तो बोलिए कि आप संजय राउत के खिलाफ हो गए हैं। मैं अपनी पार्टी की बात कहने आया हूं। नहीं, पार्टी की बात कहने आया हूं। जब हमने इस डेलीगेशन के बारे में सुना, हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं था, तो पहले हमें दुख हुआ कि हम क्यों नहीं, हम भी जाके कहना कि है रीत जहां की प्रीत सदा, हम गीत वहां के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। शाम तक, देर रात तक हमें पता चला कि हमारी बहन प्रियंका चतुर्वेदी का नाम है। हम खुश हुए, लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि 9 सांसदों वाली पार्टी महाराष्ट्र की शिवसेना, 9 सांसदों वाली पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी के ज्यादा लोग जा रहे हैं, शिवसेना के कम लोग जा रहे हैं। अरे आनंद दुबे को भी भेजिए, खुशी खुशी जाएंगे, अपने खर्चे पे जाएंगे, लेकिन अवसर तो दीजिए मालिक। अब समझ में आया, श्रीकांत शिंदे को टीम लीडर बना दिया, इसका टीस है ये वाजपेयी जी। जैसे आपकी टीम से भी किसी को अभी, मतलब आपकी पार्टी से भी किसी को टीम लीडर नहीं बनाया है, लेकिन टीम में है। अब वो श्रीकांत शिंदे को टीम लीडर बना दिया ना, वो दर्द उनका वो कैसे बताएंगे? उनको दर्द को छोड़िए ना, वो दर्द क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए। देखिए, सवाल देश का है। ये डेलीगेशन क्यों जा रहा है? वो कह रहे हैं टूरिज्म करने जा रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है हमको, जाके विश्व की कंट्रियों में, देशों विदेशों में जाके उनको बताना है
कि पाकिस्तान का आतंकवाद कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कैसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिबेट चली थी, लेकिन अब सारे डेलीगेशन बनाए गए सांसदों को जो कि विदेश में जा रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में बातें बताया गया कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जिसको लेकर हर वक्त चर्चा चल रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हमारी पार्टी से कम सांसद को भेजा जा रहा है, आपकी पार्टी से ज़्यादा भेजा जा रहा है, जबकि टाई अप है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वैसे लोग हैं उनको देकर और चिन्हित करके सरकार ने बनाया है, लेकिन ये सब आपसी विवाद है जो कि वोट लेने के समर्थन में रहते हैं, जो कि अपना अपना वोट बैंक बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भी अलग ही चाल खेल रही है और उसको मानना है कि शशि थरूर की जगह किसी और को भेजा जाना चाहिए। तो आप क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। ये नेशनल इंटरेस्ट है, फर्स्ट पार्टी इंटरेस्ट नहीं है। और ये डेलीगेशन जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, ये सरकार भेज रही है, ना लोकसभा के स्पीकर साहब भेज रहे हैं, ना राज्यसभा के चेयरमैन साहब भेज रहे हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और सरकार किसको सक्षम मानती है, कौन सा मेरिटोरियस आदमी रहेगा, वो सरकार का प्रेरोगेटिव है डिसाइड करने में। इसमें आप कोई नहीं होते ऑब्जेक्शन करने वाले कि पार्टी नाम देगी। ये टूरिज्म वाला है ही नहीं, पहले समझ लीजिए, नेशनल इंटरेस्ट है। और माफ करना, ये कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं विदेश मंत्री को, गद्दार। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। एक तरफ तो कह रहे हैं हम सरकार साथ है आपके, ये सरकार साथ है, ये पूरी हर चीज का पोस्टमार्टम करे जा रहे हैं, एक एक चीज रौंद के निकाल के रखना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान फायदा उठा ले। कौन सी कसर छोड़ दी है इन्होंने। हमने शुरू में ही सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और दो बार बुलाई, एक एक चीज खोल के रख दी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन जा रहा है, उसमें सबको लिया है, सबको शामिल किया है। अब कह रहे जी कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, ये कोई तरीके नहीं है भाई साहब। संवेदनशीलता समझिए, कहां खड़े हैं, किस चौराहे पे हम लोग खड़े हैं। ये इतना आसान नहीं है अमेरिकन पापा कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। ये बड़ा सीरियस इशू है। प्लीज, अगर आप देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, तो बने रहिए। सब्र करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इट्स ए पॉज बटन ओनली जो दबाया गया है, सीज फायर किया गया है। और सीज फायर के लिए कह रहे जी फलाने ने करा दिया। 140 करोड़ की जनता है हमारे साथ। हमारी जो सेना है वो विश्व में सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है। कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है। और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया अभी आपको बकायदा। लेकिन आप लोग तो राजनीति से बाजी नहीं आ रहे। तीसरा एक और विषय उठाया, वो मंत्री वाला। मंत्री का मैटर, माफ करना, जो उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की है, कोई इसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ना बीजेपी खड़ी है, ना सरकार खड़ी है, ना हमारी पार्टी खड़ी है। तो एक्शन लेंगे ना सर। एक्शन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्राइम किया उसने। इट इज ए क्राइम अंडर सेक्शन 153, 196, 197। तो नैतिकता कोई चीज नहीं है। देखिए, नैतिकता का भी है। हटाएंगे ना। फिर कांग्रेस वाले को मत बोलिएगा इन्होंने क्या एक्शन लिया। नहीं, आपने नहीं लिया, वैसे वो भी नहीं लेते। सिद्धारमैया के खिलाफ क्या एक्शन लिया इन्होंने? लिया कोई एक्शन? तो ये हमको ना सिखाएं कब एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है। वी आर वेटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी है। प्लीज एक सेकेंड, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है आज। एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, पार्टी बिल्कुल एक्शन लेगी। और पार्टी ने एक्शन लिए भी है। और पार्टी के एक्शन लेने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका फॉलो करके लिया जाएगा और एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। ये किसी को इजाजत नहीं। एफआईआर ऐसे दर्ज की कि कोर्ट ने कहा है तो हम एफआईआर दर्ज करें, फिर कोर्ट ही पूछता है कि इसमें तुमने तो लिखा ही नहीं क्या अपराध है। अगर कोर्ट डायरेक्शन दीजिए तो यही लिखा जाता है कि एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर्ड ऑन एज पर द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो। उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या किया है कि वो जो पैरा 14 पैरा जिसमें वीडियो की बात है वो एफआईआर में ऐड कर। नलिन जी, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के खिलाफ इसी शख्स ने बोला था उसको मंत्री पद से हटाया गया था, और आज एक बेटी के खिलाफ बोल रहा है देश की, तो नहीं हटाएंगे आप लोग। नैतिकता की कोई चीज बची है? नहीं बची है। बस उसने ये बोला, कांग्रेस ने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, बस ये आप लोगों का एक मतलब फिक्स्ड मैच है क्या सब पार्टियों का? नहीं, मुझे लगता है कि फिक्स मैच तो खैर है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारे ऐसे कोई फिक्स मैच का बनता ही नहीं है। हमारे अब मतलब जो अभी हमारे दोस्तों, इस डिबेट का आज तक स्टूडियो पे रिकॉर्ड किया गया था। अंजना का सब एंकर हैं और आए हुए लोग हैं नलिन कोहली, चरण सिंह सप्रा, आनंद दुबे, अरविंद वाजपेयी, ये सारे लोग आए हुए थे। इन्होंने अपने अपनी पार्टी की तरफ से अपना अपना बात को रखा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से एमपी के मंत्री के बयान है उसको भी लेकर चर्चा चली। तो आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।